वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। मैं नेशनलिज्म के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हुआ। तभी ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड लीडर्स सामने आ चुके थे। उन लोगों ने ये भी तय कर लिया था कि अभी हमें कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिससे कि हम ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड्स रख पाए। तो इसमें उनका साथ A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि इंडियन सिविल सर्विस के वर्कर थे, एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने साथ दिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाने में सपोर्ट किया हमारे इंडियन लीडर्स को। तो वो एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन बना पाए सारे इंडियन लीडर्स मिलके। किसकी वजह से? सिर्फ A.O. ह्यूम की वजह से। तो ऐसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बना उसको उन्होंने 1884 में उन्होंने उसका नाम दिया इंडियन नेशनल यूनियन। पहले उन्होंने एक लेटर लिखा, सारे ग्रेजुएट्स, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सारे ग्रेजुएट्स को लेटर लिखा ताकि वो सब इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाए। और उनका लेटर एक्सेप्ट करके बहुत लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतने अच्छे से ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हो सकता है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हो गया, लेकिन उसका नाम क्या रखा? इंडियन नेशनल यूनियन। तो इंडियन नेशनल यूनियन फॉर्मेशन होने के बाद फिर वो फंक्शन करने लगा। दिसंबर 25 1885 में फर्स्ट मीटिंग होने वाला था। कहाँ पे? पुणे में। लेकिन 1885 में प्लेग होने की वजह से पुणे में फिर ये मीटिंग उधर कंडक्ट नहीं हो पाया, मुंबई में ही कंडक्ट करना पड़ा। और कहाँ पे कंडक्ट हुआ? ये हुआ अपना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो ये जब मुंबई में कंडक्ट हुआ उसमें 72 डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से डेलीगेट्स आके उसमें पार्टिसिपेट किए। ये नंबर आगे आगे बढ़ेगा और लेकिन पहले सेशन में 72 डेलीगेट्स आए थे। और तभी इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंटशिप को किसको निभाना पड़ा था? व्योमेश चंद्र बैनर्जी तभी प्रेसिडेंट थे। और उनके प्रेसिडेंटशिप में फिर ये मीटिंग कंडक्ट हुआ। पहला मीटिंग हुआ 1885 में। फिर उसके बाद अभी इसका कार्य करने का तरीका बहुत अच्छे से बढ़ने लगा और लोगों का ट्रस्ट भी उसके ऊपर बढ़ने लगा। फिर इसको भी किसने सपोर्ट किया? वाइसरॉय लॉर्ड डफरन। वाइसरॉय लॉर्ड डफरन की सपोर्ट से यही दिसंबर 28 1885 में ही यही इंडियन नेशनल यूनियन कन्वर्ट हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। जो था इंडियन नेशनल यूनियन वो कन्वर्ट हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और इसको किसने सपोर्ट किया था? वाइसरॉय, तभी के जो वाइसरॉय थे उन्होंने सपोर्ट किया था, क्योंकि उनका तभी मानना हो गया कि एक सेफ प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इंडियंस अपने डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रख पाएंगे और ब्रिटिशर्स भी अपनी बात, अपना कोऑर्डिनेशन इंडियंस के साथ कर पाएंगे थ्रू दिस पार्टी। तो ब्रिटिशर्स को भी लगा ये सेफ प्लेटफॉर्म है, तो इसके थ्रू ब्रिटिशर्स का यहाँ पे अपना सत्ता, अपना पॉलिटिक्स जमाए रखना आसान हो जाएगा। इसलिए ब्रिटिशर्स भी सपोर्ट करने लगे और इंडियंस को सपोर्ट करके इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हो गया। फिर इसका एम क्या था? मेनली इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो एम था फ्रेंडली रिलेशंस, हमारे सारे इंडियंस के बीच सब लोग एकजुट होकर रहे, पहली बात। और इंडियंस की भी बातें वो लोग ब्रिटिशर्स के सामने रख पाए। और नेशनल यूनिटी तो उनका मोटो ही था, ब्रदरहुड फीलिंग लाना था। जो भी करेंगे लोगों के हित में करेंगे, सारे लोगों को एकजुट करेंगे
और प्रेजेंट पीपल्स डिमांड, इसमें लोग अपना डिमांड रख पाएंगे। इस पार्टी के थ्रू इंडियंस अपना डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रख पाएंगे और ब्रिटिशर्स भी उसके ऊपर न्याय करेंगे, सुनेंगे। और जितना हो सके लोगों को जागृत करना था। इस पार्टी के थ्रू लोगों को जागृत किया गया कि वो सामने आए और देश के लिए लड़े और अपना ओपिनियन दे। क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, वो लोग बताए। तो ये सब उसका एम था। इसके लिए पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। फिर फर्स्ट सेशन तो जो मैंने बताया था व्योमेश चंद्र बैनर्जी के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था 1885 में। फिर से सेकंड सेशन हुआ 1886 में। लेकिन तभी कौन प्रेसिडेंट बने? दादाभाई नेहरू जी, जो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ दादाभाई नेहरू जी के बारे में। आप देख सकते हो, उसमें हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देती हूँ, आप देख लेना। फिर दादाभाई नेहरू जी के नेतृत्व में जो हुआ, इस टाइम पे लॉर्ड डफरिन ने एक घोषणा की। बहुत सारे डेलीगेट्स को उन्होंने एक खिताब दिया, डिस्टिंग्विश्ड विजिटर इन टू कैपिटल। मीन्स ऐसे रिप्रेजेंटेटिव से जिनको कि एक ऑफिसर का कैडर दिया गया, एक रैंक प्रोवाइड किया गया, ताकि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को ये मिला, ये खिताब मिला, ताकि वो लोग उस पोजीशन पर रह के लोगों की बात ब्रिटिशर्स के सामने प्रेजेंट कर पाए। तो ऐसे होके अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस फंक्शन करने लगा। फिर कोई सेशन नहीं हुए, कुछ डिस्टरबेंस आए इसके बीच। फिर हमारा 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। उसमें मुस्लिम्स और हिंदूज को अलग कर दिया गया। तो इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, मतलब उसका दूसरा नाम हम इधर देख सकते हैं, मैंने इधर लिखा भी है। दूसरा नाम जो था थे अपना एक्सट्रीमिस्ट को तभी बोला गया एसेटिव नेशनलिस्ट, और मॉडरेट्स को बोला गया था अर्ली नेशनलिस्ट। तो उन दोनों के बीच हमेशा मतभेद बना रहा। फिर कोई सेशन हुआ ही नहीं। 1907 में जो सूरत सेशन हुआ, इसमें जो मतभेद हुआ इन दोनों के बीच, अर्ली नेशनलिस्ट क्या चाहते थे, मतलब मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि पेन एंड पेपर में ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा जाए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, एसेटिव नेशनलिस्ट चाहते थे कि नहीं, पेन एंड पेपर नहीं, हम दंगा करेंगे, हम मिलिटेंट के थ्रू, रिवोल्यूशनरी के थ्रू उनके साथ लड़ेंगे, क्योंकि वही भाषा ब्रिटिशर्स समझते हैं। तो ऐसे होके इन दोनों के बीच डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट होने के बाद फिर कोई एक डिकेड तक फिर कोई मीटिंग नहीं हुआ। फिर से नेक्स्ट मीटिंग कब हुआ? 1916 में। फिर से 1916 में नेक्स्ट मीटिंग हुआ। तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई मीटिंग नहीं हुआ। ऐसे होते होते 1947 में हमारा कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला। तो उस जर्नी तक भी हम जाएंगे। तब तक इतना आप देख लीजिए, सुन लीजिए, पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए और हिस्ट्री को आसान बनाइए। इतना आसान है, बस पॉइंट्स को याद रखो और हिस्ट्री समझ के लो। चाहे आप सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए होने दो, आपको ये बहुत काम में आएगा। तो कीप ऑन वॉचिंग नॉलेज किट एंड ऑलवेज रिमेंबर टू like, share and subscribe the channel. Keep on watching. We'll meet soon in the next video.